नमस्ते। आज के इस धमाकेदार सेशन में हम सीधे काम की बात पर आएंगे। यूपी टेट पेपर 1 के 10 सबसे ज़रूरी सवालों, उनके सटीक जवाबों और बिल्कुल आसान एक्सप्लेनेशन पर चर्चा करेंगे। ये वो फाउंडेशन है जिसे मिस करने का रिस्क हम बिल्कुल नहीं ले सकते। फटाफट एक नज़र डालते हैं आज के हमारे रोडमैप पर। हम इन टॉप 10 कॉन्सेप्ट्स को सब्जेक्ट्स के हिसाब से डिकोड करेंगे। पहले चाइल्ड डेवलपमेंट, फिर मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, ईवीएस और आखिर में एक सॉलिड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी से। एक टीचर के तौर पर यह समझना तो बिल्कुल बेसिक है कि एक बच्चे का दिमाग समय के साथ कैसे ग्रो करता है। अब पियाजे की इस थ्योरी को ही ले लीजिए। ये हमें बिल्कुल सटीक क्रोनोलॉजिकल प्रोग्रेशन दिखाती है कि जन्म के बाद बच्चे की सोचने समझने की क्षमता कैसे बढ़ती है। 0 से 2 साल तक सेंसरी मोटर, फिर 2 से 7 साल तक प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 तक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और 11 के बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये क्रम बस रटा होना चाहिए। बिहेवियरल साइकोलॉजी में आगे बढ़ें तो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी का फंडा एकदम सीधा है। सारा खेल एक्शन और रिएक्शन का है। बच्चा अपने पिछले बिहेवियर के रिजल्ट से ही सीखता है। रिवॉर्ड मिलेगा तो वो काम दोबारा करेगा और पनिशमेंट मिलेगी तो गलती सुधारेगा। है ना बिल्कुल सिंपल। अब ये स्लाइड देखिए, लिव वाइगॉत्स्की का ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये कॉन्सेप्ट सच में बहुत दिलचस्प है। ये उस क्रिटिकल गैप की बात करता है कि बच्चा अकेले क्या कर सकता है और अगर उसे थोड़ा सा सही गाइडेंस मिल जाए तो वो क्या कुछ अचीव कर सकता है। यही वो स्वीट स्पॉट है जो एक स्टूडेंट का असली पोटेंशियल बाहर लाता है। साइकोलॉजी से अब सीधे चलते हैं प्योर कैलकुलेशन की तरफ। देखते हैं मैथमेटिक्स के वो बेसिक फॉर्मूले जो एग्जाम में बार बार सामने आते हैं। यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट है ऑर्डर को सही रखना। प्रॉफिट यानी लाभ निकालना है तो सेलिंग प्राइस यानी SP में से कॉस्ट प्राइस यानी CP को माइनस करना होगा और लॉस यानी नुकसान के लिए बस इसका ठीक उल्टा कर दीजिए। एग्जाम के प्रेशर में अक्सर यही छोटी सी गलती होती है, इसलिए इसे दिमाग में फिक्स कर लीजिए। परसेंटेज कैलकुलेट करना कई बड़े सवालों का बेस होता है। किसी भी वैल्यू को 100 के बेस में कन्वर्ट करना हो तो बस इस फंडामेंटल फॉर्मूले को लगाइए। दी गई वैल्यू को टोटल वैल्यू से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें। कैलकुलेशन एकदम सटीक निकलेगी। फ्रैक्शन यानी भिन्न को सिंप्लीफाई करने की एक बड़ी मजेदार और तेज ट्रिक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सीधे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालिए और दोनों को उससे डिवाइड कर दीजिए। पलक झपकते ही आपको फ्रैक्शन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। इससे एग्जाम में बहुत टाइम बचता है। चलिए अब गियर शिफ्ट करते हैं और लैंग्वेज स्किल्स पर आते हैं। हाई स्कोर करने के लिए ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर कमांड होना तो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। काल यानी टेंस को पहचानने का सबसे अचूक तरीका क्या है? सारा फोकस वर्ब यानी क्रिया के फॉर्म पर डाल दीजिए। क्रिया का रूप ही 100% ये डिसाइड करता है कि कोई एक्शन प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर आखिर कब हुआ। वर्ब पकड़ ली तो समझो पूरा सेंटेंस डिकोड हो गया। ये साइड बाय साइड कंपैरिजन वोकैबुलरी को एकदम क्लियर कर देता है। एक तरफ है सिनोनिम्स यानी समान अर्थ वाले शब्द जैसे हैप्पी और जॉयफुल, दूसरी तरफ है एंटोनिम्स जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं जैसे हैप्पी और सैड। इन दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व करते वक्त अंधाधुंध नहीं पढ़ना है। मेन फोकस सिर्फ 3 चीजों पर होना चाहिए। पैसेज का मेन आइडिया क्या है, स्पेसिफिक शब्दों के मीनिंग क्या निकल रहे हैं और आखिर में लॉजिकल इन्फ्रेंस यानी निष्कर्ष क्या है। बस इन 3 चीजों पर फोकस करेंगे तो आंसर्स अपने आप सामने आ जाएंगे। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का आखिरी एकेडमिक सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज यानी EVS। इसमें हम अपने आसपास के माहौल और पर्यावरण के नुकसान पर बात करेंगे। एनवायरमेंटल पोल्यूशन को हम मेनली इन 4 कैटेगरीज में बांटते हैं: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन। ये चारों ही कैटेगरीज हमें बताती हैं कि कैसे अलग अलग हानिकारक तत्व हमारे प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। तो इन 10 बेहद क्रिटिकल फाउंडेशनल सवालों को समझने के बाद अब बारी आती है स्ट्रैटेजी की। पूरे सिलेबस पर मास्टर हासिल करने के लिए सही रिसोर्सेज का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन बेसिक्स को बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए एक अल्टीमेट टूल किट की जरूरत होती है। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो ये रिसोर्सेज आपके बहुत काम आएंगे। इनमें आपको मिलते हैं फुल चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियोस, पूरी किताबें, MCQs, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स, हैंड रिटन नोट्स और लाइव मॉक टेस्ट्स। ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है।
अब जैसे जैसे हमारा ये सेशन खत्म हो रहा है, एक सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या सच में यूपी टेट क्रैक करने की तैयारी पूरी है? याद रखिए, फुल चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियोस, बुक्स, एमसीक्यूज, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स, हैंड रिटन नोट्स और लाइव मॉक टेस्ट के लिए एमवी प्रेपरेशन का पेड वर्जन जरूर लें। तैयारी को एकदम टॉप नॉच रखिए और सीखते रहिए।